Hello बच्चों, let's read out a question first. From a point T in a radius of a circle produced, a tangent TP is drawn to the circle touching it in P. So एक T पॉइंट से इन द रेडियस ऑफ सर्कल में एक टेंजेंट TP को ड्रॉन किया गया है जो कि टच कर रहा है एट पॉइंट P पर सर्कल को. सो जो PN है इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA. रेडियस OA पर PN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. सो हमें शो दैट करना है इन द लिमिट व्हेन P मूव्स अप टू A एंड A इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, NT होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली ये एक तरीके से इन्फिनिटेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है ना. इन्फिनिट टेस्टिमल, इन्फिनिटेसिमल. सो इन्फिनिटेसिमल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो बेसिकली इन्फिनिटेसिमल ये एक साइंस है जिसमें अमाउंट नॉट एग्जैक्टली एनी लिमिट अमाउंट येट नॉट ज़ीरो, ठीक है ना. एंड अमाउंट नॉट एग्जैक्टली जिसमें क्या होता है एन अमाउंट नॉट एग्जैक्टली any limit, any limited amount, not yet ज़ीरो. सो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो इन्फिनिटेसिमल होता है उसमें अमाउंट ऑफ एग्जैक्टली ऑफ एनी लिमिटेड अमाउंट नॉट येट ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होता है. तो इसका डिस्पाइट मीनिंग क्या होगा कि हम सिंपली यदि डिफरेंशियल एंड इनडिस्पेंसिबल एनालिस्टिक को इंक्लूड करें, ठीक है. सो इसमें प्रोग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन में, और एवरी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएशन के थ्रू वैनिशिंग होता जाता है, ठीक है. तो चलिए इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए देखते हैं हम सोल्यूशन से. सो सबसे पहले हमें शो दैट क्या करना है कि जो इन द लिमिट व्हेन P मूव्स अप टू A एंड A इक्वल्स टू NT, राइट. तो यहाँ पर हम सिंपली एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से सर्कल होगा, राइट. अब उसका रेडियस हम यहाँ पर ये ओरिजिन मान लेते हैं O, और ये OA क्या हो जाएगा उसका रेडियस. और इस पॉइंट से हम यहाँ पर कहीं भी तो एक पॉइंट T मान लेते हैं जहाँ से सर्कल पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है इस तरीके से. अब वो सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, वो बेसिकली क्या है P के इक्वल है, ठीक है ना. अब P से क्या किया गया है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है रेडियस OA पर एट पॉइंट N. सो हमें क्या प्रूव करना है, यदि ये T मूव करता हुआ आए, ठीक है, कहाँ पर तो P मूव्स टू A, जब P मूव करेगा A की तरफ, सो जो NA है ये इक्वल्स टू हो जाएगा AT के, ठीक है ना. NA इक्वल्स टू AT, यानी कि ये जो लेंथ है इसको हमें इक्वल बताना है. सो फ्रॉम द फिगर आई कैन सी दैट कि जो एंगल APT है दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल ATP, और इसको हम मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा की इक्वल, ठीक है. एंगल APT यानी कि ये वाला दिस एंगल, एंड एंगल ATP यानी कि दिस एंगल, ठीक है. ये दोनों एंगल क्या है इक्वल होंगे, और उसको हमने मान लिया थीटा के इक्वल. नाउ इफ आई विल सी द एंगल APQ, सो वो क्या हो जाएगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट APQ. सो Q यहाँ से कहाँ पर लिया है. सो बेसिकली यदि मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँ, राइट, इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँ, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट Q ले लूँ, सो ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा 180 का. सो 180 माइनस थीटा हमें क्या दे देगा APQ. सो एंगल APQ दिस विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस ऑफ थीटा के बराबर. सो यहाँ से एंगल AQP विल कम्स आउट टू बी π/2 माइनस का थीटा के इक्वल. नाउ वी विल टॉक अबाउट
इन ट्रायंगल ए पी क्यू में, ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू में, ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू में यदि मैं देखूँ, सो जो ए क्यू है साइड डिवाइडेड बाय क्या लग जाएगा यहाँ पर, साइन रूल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ए क्यू डिवाइडेड बाय पाई माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू ए पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस का थीटा हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, साइन टैन ऑफ, देखिए साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस, ठीक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन. सो ये सिंपली हो जाएगा टैन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय ए पी. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी एल, सो जो कॉस ऑफ टू थीटा माइनस में पाई डिवाइडेड बाय टू होगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ए पी बाय ए एल एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए पी बाय, now L is nothing but AL. सो AL है कहाँ पर है, सो बेसिकली इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये इसको मिला दिया, सो ये पॉइंट हो गया L. सो AL इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो यदि इसका रेडियस R हो, सो AL का मीनिंग कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R. सो ये सिंपली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R की इक्वल, ठीक है. सो हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, जब P टेंस कर रहा होगा ए को, ठीक है. सो उसके लिए ए पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए टी, और वहीं पर यदि टी टेंस कर रहा होगा ए को, सो उसके लिए थीटा विल टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई बाय टू. सो हम ए क्यू के लिए अब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है. सो ये सिंपली हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाय टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा. ये कहाँ से लाया, तो ये हमारा टैन ऑफ थीटा आया था, टैन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय ए पी. सो ए पी का मान ए टी की इक्वल निकल के आया, जो कि हो जाएगा 2r इंटू 2r में साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो गया. सो लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाय टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ r इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन पाई बाय टू का वैल्यू होता है 1, राइट. सो 1 इंटू 4r विल बी 4 टाइम्स ऑफ r. सो ये जो 4r का वैल्यू है, ठीक है ना, ये बेसिकली किसका वैल्यू निकल के आ रहा है, ए क्यू क्या. सो 4r मीन्स टू से के 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, राइट. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर निकल के आया है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर. सो इससे हमें क्या प्रूव होके आता है कि यदि ए क्यू इज इक्वल्स टू हो जाए, ठीक है ना, ए क्यू क्या है, ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर है. दिस मीन्स टू से hence therefore it is proved that in the limit when p move up to a, जो n a है, this will become equals to 80. And see, this is what we have to prove, and hence proved by using the concept of infinitesimal concept and sign rules. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.